तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दशमलव संख्या और दो आधारी संख्या के बारे में हम बताएंगे। और दशमलव संख्या और दो आधारी संख्या कौन कौन सी होती हैं हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और दशमलव संख्या दो आधारी संख्या के हम आपको सवाल भी बताएंगे कि दशमलव संख्या और दो आधारी संख्या के सवाल कौन कौन से होते हैं और कैसे तरीके से किए जाते हैं, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए और देखिए हम आपको दशमलव संख्या और दो आधारी संख्या हम बताते हैं कौन कौन सी होती हैं और कहाँ तक लिखी जाती हैं। तो देखिए, दशमलव संख्या आपको 0 से 9 तक लिखी जाती हैं और दो आधारी संख्या एक से 0 से 1 तक लिखी जाती हैं। तो देखिए, दशमलव संख्या 0 से 9 तक लिखी जाती हैं और दो आधारी संख्या 0 से 1 तक लिखी जाती हैं। और दशमलव संख्या का आधार होता है आपको 10 आधार रहेगा इसका, और इसका आधार रहेगा आपका 2। दशमलव संख्या 0 से 9 तक लिखी जाती हैं, इसका आधार होता है 10। और दो आधारी संख्या 0 से 1 तक लिखी जाती हैं, इनका आधार होता है 6। तो दशमलव संख्या होती हैं आपकी जैसे 12, 15, 18, 100, 9 से 2, 405, यानी लाख, 10 लाख तक ये क्या कहलाती हैं? दशमलव संख्या कहलाती हैं। और जिन 0 से 9 तक अंक तक ही हम दशमलव संख्या बना सकते हैं। आप कौन सा भी अंक ले लो, लाख, करोड़, 10 करोड़ या 1, 2, 4 या आपको 15 या 20, कुछ भी संख्या हो सकती है, वो दशमलव संख्या इन अंकों से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए दशमलव संख्या 0 से 9 तक ही मानी जाती है और इसका आधार माना जाता है 10। और दो आधारी संख्या होती है जैसे 1, 0, 1, 2, ये क्या कहलाती हैं? ये दो आधारी संख्या कहलाती हैं। हमेशा जिनका आधार क्या रहता है? 2 रहता है। और 0, 1, 0, 1 ही होगी, वही दो आधारी संख्या कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो आधारी संख्या और दशमलव संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं और कहाँ तक कैसे लिखी जाती हैं और इनका आधार कौन कौन से होते हैं। तो दशमलव संख्या और दो आधारी संख्या आपको ऐसे मैंने आपको बताई, इस प्रकार से आपको मैंने स्पष्ट किया कि दो आधारी संख्या और दशमलव संख्या कौन कौन सी होती हैं। अब हम दशमलव संख्या से दो आधारी संख्या के बारे में बताएंगे कि दशमलव संख्या से दो आधारी संख्या कैसे बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। आपकी दशमलव संख्या ले लीजिए, हमने लिया 37। अब 37 हमने ले लिया, क्या कहला आपकी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या से हम दो आधारी संख्या बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से लिखना है, 37 को इस प्रकार से लिखा और इस प्रकार से कॉलम बनाया और यहाँ पर क्या लिख दिया अपने? शेषफल। अब हम क्या करते हैं कि जो दो आधारी संख्या होती है उसका आधार कितना होता है? 2। तो दशमलव संख्या में दो आधारी संख्या क्या कह रहे हैं? गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। और 2 का इसमें क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो कितने बार जाएगा? 18 बार। 18 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। उसी प्रकार हम ऐसे कुछ लाइन खींचते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 18 में कितना बार जाएगा? 9 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 0। इसी प्रकार हम कुछ लाइन ऐसे खींचते हैं, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 4 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 1 यहाँ पर लिख दिया। फिर हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो 2 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 0। 0 यानी शेषफल बचेगा और इसका कितने बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 से फिर देंगे तो फिर 1, फिर 0। 2 का भाग 2 में दिया तो 0, शेषफल बचेगा और 1 क्या बचेगा? यानी 1 बार जाएगा। तो ये जाने वाली संख्या हो गई, ये शेषफल हो गया। अगर हमें दो आधारी संख्या निकालनी तो हम क्या करते हैं? दो आधारी संख्या निकालने की नीचे तो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 1, 0, 0, 1, 0, 1। तो ये हमारे दो आधारी संख्या बन के आ गए। ये हमारी क्या कहलाएगी? दो आधारी संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या को दो आधारी संख्या में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि दो आधारी संख्या आपको आधार 2 दिया होता है और दशमलव संख्या आपकी 37 दी होती है। तो 37 को इस प्रकार से लिखना है और 37 में दो आधारी संख्या यानी 2 का गुणनखंड करना है, इसमें 2 का भाग देना है और कुछ इस प्रकार तरीके से आपको शेषफल इधर लिखना है। जो भी शेषफल होगा वही आपकी दो आधारी संख्या कहलाएगी। अगर हम दो आधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है तो हम किस प्रकार से बदलेंगे? देखिए, इधर आपको हमने जी आपको क्या लिख लिया? दो आधारी संख्या हमने आपको लिख ली। और इसको दशमलव संख्या बदलना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखना पड़ेगा इस अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 6 नहीं लिखेंगे, 2 की घात 5 लिखेंगे। पहले 2 की घात क्या लिखेंगे? 5।
तो 2 की घात यहाँ पर 5 नहीं लिखा। अगर यहाँ पर 0 आ गया तो हमें 0 के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, ओनली 1 के साथ हमें यहाँ पर कुछ करना थे। तो हम यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की घात 5, 6 अंक हैं तो 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 को छोड़कर हम यहाँ पर घात लिखेंगे। तो 2 की घात 5 लिखा, 0 के साथ हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, उसी प्रकार 0 के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अब यहाँ पर आया 1, आपको करना है कि यहाँ पर घात कितनी लिखनी है, तो इधर से देख लीजिए 5 पे 4, 4 पे से 3, फिर कितना आ जाएगा 2, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 की घात 2 लिख दिया। उसी प्रकार 0 के साथ हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, तो 0 ऐसे लिख दिया। फिर आपको बताया कि 5 पे से 4, 4 पे से 3, 3 पे से 2, 2 पे से 1, तो 2 की घात क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। 2 की घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 2 की घात हमने 0 लिख दिया। तो उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 की घात 2 का मान होता है 4 प्लस 0 प्लस। अब हमने आपको पहले भी बताया होगा यार, कभी या कहीं तुम किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आप देख सकते हो 2 की घात किसी भी संख्या की घात हमेशा 1 होती है। तो 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, तो 1 ऐसे लिख लीजिए। उसी प्रकार हम आपको जोड़ दीजिए 32, 4 36 और 1 37। तो देखो दोस्तों, ये आपको दशमलव संख्या भी निकल के आ गई, ये आपकी दशमलव संख्या भी निकल के आ गई। तो दशमलव संख्या और 2 आधारी संख्या इस प्रकार से निकाली जाती है। दशमलव संख्या और 2 आधारी संख्या आपको इस प्रकार से निकाली जाती है। हम दोहरा बात बता देते हैं, अगर आपको 2 आधारी संख्या ऐसी दी हुई है तो 2 आधारी संख्या पहले अंक गिनते हैं, कितने अंक हुए, अंक आपके 6 हुए, तो 6 इसको घात के रूप में नहीं लिखेंगे, इसमें से 1 कम करके तब इसको घात के रूप में लिखेंगे। और किसकी घात लिखनी है 2 की घात लिखनी है। अगर 2 की घात 5 लिखनी है तो हमेशा 1 होगा तो ही हम 2 की घात 5 लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 की हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, 0 की हम 0 लिखनी है। तो 2 की घात 5, 0 की 0, 0 की 0, 1 आया तो 2 की घात 2, यहाँ पर घात देखनी है तो 2, 4, 3, फिर 2 आएगी घात, फिर यहाँ पर 1 आएगी, फिर यहाँ पर 0 आएगी। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। तो इस प्रकार से हम 2 आधारी और दशमलव संख्या और 2 आधारी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो हम एक और आपको सवाल बताते हैं, वीडियो के अंत तक बनी रही हो, देखिए। अगर आपको लग रहा है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आते हैं हम आपको 2 आधारी संख्या लेकर के बताएंगे। 2 आधारी संख्या ये है। अब आपको हमने 2 आधारी संख्या लिया, अब हम 2 आधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे। तो दशमलव संख्या में 2 आधारी संख्या में कैसे बदलेंगे, हमको अब पहले भी बताया कि पहले अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 अंक हुए तो उसकी हम 1 कम लेंगे, लेकिन आधार आपका 2 ही रहेगा। 2 की घात कितना हो जाएगा 4, 5 है तो 2 की घात क्या हो जाएगा 4, प्लस 0 के साथ हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, 0 की 0। अब घात 2 पे थे 3, 3 पे तो फिर 2 आएगी, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 2, प्लस फिर कितना हो जाएगा 0 के साथ हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, और प्लस 2 की घात 0 बराबर। तो आपको करना है तो 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 प्लस 0, 2 की घात 2 होती है 4 प्लस 0 प्लस 2 की घात 1 होती है आपको 1। हमने आपको पहले ही बताया किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। तो 4 16 और 4 20 और 1 21। तो जब आपका क्या निकल के आएगा, ये आपकी दशमलव संख्या निकल के आएगी। अगर हम दशमलव संख्या से अगर 2 आधारी संख्या मतलब जो आपको हम क्या निकल गए 2 आधारी संख्या में दशमलव संख्या निकल गई। और दशमलव संख्या जब हम 2 आधारी संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 21 है, 21 को इधर लिख लीजिए। आपको बताया पहले ऐसे कुछ बनाना है, यहाँ पर शेष पर लिखना है। जो वाली संख्या है हम आधार का ही गुणनखंड करते हैं, यानी खंड करेंगे इसका। तो 2 का भाग देंगे तो कितना बार आएगा 10 बार, शेष 1 बचेगा। 2 का भाग जाएंगे तो 5 बार, 0 बचेगा। फिर 2 का देंगे तो 4, शेष फल 1 बचेगा। फिर 2 का देंगे तो 2, तो 0 बचेगा। फिर 2 का देंगे तो 1, तो फिर 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इसको तोड़ सकते हैं। और शेषफल जरूरी है, इधर शेषफल निकालना जरूरी है। अगर आप शेषफल नहीं निकालोगे तो आंसर कैसे आएगा, तो शेषफल हमें निकालना जरूरी है। अब हम इसको जोड़ेंगे, आपको बताया कि कुछ इस तरीके से इसको जोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से, और नीचे से ऊपर के लिए लेते हैं। तो 1 0 0 1 0 1। अब देखिए जे आ गया अपना 1 0, परंतु हमने यहाँ पर क्या किया कि देखो 2 का भाग दिया 0, 2 का भाग दिया 1, परंतु यहाँ पर क्या आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आएगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगी, यहाँ पर 0 नहीं आएगी, ओनली 1 ही आएगी। देखिए
क्योंकि हवाले में थोड़ी गलती होगी, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो फिर हमें बताते हैं कि 2 की घात और 2 का भाग 5 में दें तो 2 दूनी 4 2 बार ही जाएगा, फिर 2 का भाग 2 में दें तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लिखना है। तो यहाँ पर ये 0 मिटानी पड़ेगी क्योंकि बाई मिस्टेक गलती होगी, यहाँ पर ये ऐसे कुछ लिखना है। तो देखिए इसमें कुछ अंतर है, 1 0 1 0 1 0 हो गया। तो आपको दासवें संख्या और दो आधारी संख्या में आपको अंतर भी बताया हमने कि दासवें संख्या दो आधारी संख्या कौन कौन सी होती हैं, उनका आधार कौन कौन सी होते हैं और कहाँ तक लिखी जाती हैं, और उनमें अंतर भी बताया हमने, और उनके सवाल भी हम आपको करके बताए कि दो आधारी संख्या को दासवें संख्या में कैसे बदलना है और दासवें संख्या को दो आधारी संख्या में कैसे बदलना है। तो हमारा अगर आपको चैनल समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के संग शेयर करें इसको, तो किसी का भी भविष्य बन सकता है इस चैनल से या फिर हमारे पढ़ाने से, क्योंकि किसी को माना पढ़ाना अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। वैसे तो हम कह सकते हैं कि माना पढ़ाना सबको अच्छा ही लगा होगा, और हम आगे की वीडियो कुछ ऐसे ही हम गणित के सवाल कुछ आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।